तत्व समन्वयात सूत्रार्थ अधिकरण सार हो गया था। भाष्यकार कहते हैं तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्था। सूत्रस्थ जो तू शब्द है वह पूर्व पक्ष ने जो आक्षेप किया कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है, उस आक्षेप का व्यावर्तन कर। तत् माने ब्रह्म कैसा है, जो पूर्व में निश्चय हो चुके इन सूत्रों के द्वारा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत जगदुत्पत्ति लय कारणम वेदांत शास्त्रादेव अगम्यते। वह जो ब्रह्म है जो कि कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत स्थिति लय का वह केवल वेदांत वाक्यों के द्वारा ही, वेदांत शास्त्र से ही बोध्यमान है। कथम कहते समन्वयात, क्योंकि उसी के उपादन करने में सकल वेदांत वाक्य समन्वय को प्राप्त होते हैं। अवगत कराने में ही समस्त वेदांत वाक्य चरितार्थ हो जाते हैं, क्योंकि अवगत कराना उसका काम है, अनुभूति कराना काम नहीं है। क्योंकि शास्त्रस्तु ज्ञापकम न तो कारक, वो तो ज्ञापन कर देगा तत्व क्या है, कैसा है, और आप में उसमें भेद है या नहीं है, ये सब निर्णय करके छोड़ देगा। बाकी वह अपना स्वरूप का अनुभव स्वयं को करना पड़ता है। सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थ से प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। सकल वेदांत ग्रंथ जो उपनिषद शास्त्रों में वाक्यानि तात्पर्येण, जितने भी वाक्य समस्त वाक्य अपने स्व तात्पर्य के द्वारा एतस्य अर्थ ब्रह्मण एव प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, ब्रह्म का प्रतिपादक रूपेण ही वे सब जो है समन्वित हो जाते हैं। जैसे कहेंगे सदैव स्वमिदम् अग्रे आसीत् इत्यादि, इसी अर्थ प्रतिपादक रूप से समनुगत है, अर्थात समन्वित है, अर्थात यह अर्थ का बोध कराते हुए ही वह वाक्य का अपने वाक्यार्थ चरितार्थ हो जाता है। दृष्टांत के लिए क्या है, सदैव स्वमिदम् अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम् छांदोग्य आत्मवदम एक अग्र आसीत् ऐत्रेय तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अबाह्यम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः बृहदारण्यक ब्रह्मैविदम् अमृतम पुरस्तात् मुंडक है। चारों वेदों के एक ले लिया इत्यादि। यहाँ पर क्या है, वाक्यानि तात्पर्येण कह दिया भाष्यकार। वही तात्पर्य को आपने अधिकरण सार में सुना था। षट्लिंग उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय करने में यही 6 लिंग होते हैं। उपक्रम उपसंहार, अभ्यासो दूसरा, अपूर्वता और फलम, अर्थवाद एवं उपपत्ति। 6 उपक्रम उपसंहार 2 नहीं समझना, तो 1 है, नहीं तो 7 हो जाएंगे। उपक्रम और उपसंहार मिलकर के 1 लिंग है। अभ्यास दूसरा, अपूर्व तीसरा, फल चौथा, अर्थवाद 5वां, उपपत्ति 6वां है। इन 6 लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होता है। वाक्यार्थ का निर्णय इसी प्रकार से किया जाता है। तो उपक्रम उसे कहते हैं जिस विषय पर विचार करने आरंभ किए हैं, और उपसंहार वह कहते हैं जिस विषय को जिस प्रकार से विचार आरंभ किए थे उस विषय को उसी प्रकार से जो है समापन कर देने का नाम उपसंहार है। जैसे यहाँ पर सदैव स्वमिदम् अग्रे आसीत् कह दिया, बाद सत्यमेव तत्त्वमसि ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम् ऐसे कह देंगे, है कि नहीं। तो उपसंहार में वही बोल दिया, तो उपक्रम हो गया एकमेव अद्वितीयम्, और ऐतदात्म्यम् इदम् सर्वम्, वहां भी एकत्व का ही कथन किया। इदम् सर्वम् ऐतदात्म्यमेव न तो तद्भिन्नम्, अर्थात एकमेव अद्वितीयम्। वही बात उन्होंने उपसंहार में शब्दांतर से कह दिया है। और दूसरे नंबर में आया अभ्यास, तत्त्वमसि को 9 बार बोल दिया, यही अभ्यास है।
कहीं अयम आत्मा ब्रह्म को बारंबार बुला रहे हैं, कहीं हम ब्रह्मास्मि को 2-3 बार कह दिया, तस्मा सर्वम भवत, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं वो अभ्यास है। अपूर्वता क्या है, अत्र भाव किल तत्सौम्य न निभालय से अत्रैव किल इति, कहते भाई वो यही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपूर्व कथन कर दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई वो ब्रह्म कहीं बहुत दूर है, 7 आसमान के ऊपर, उस ईश्वर से मिलने के लिए वहां जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे। बस यही है, वो बाहर कहीं नहीं देखने की जरूरत है, वो तो तुम ही हो, तुमसे भिन्न हो ही नहीं, है ही नहीं वो चीज। इस तरह से जो ये अपूर्व कथन है, जो कि लोक में प्रसिद्ध नहीं और शास्त्रों में विप्रतिपत्ति के कारण से जो है संशय का जो सूत्र बना हुआ है, उस जो ग्रंथि को तोड़ करके स्पष्ट कर दिया, त्रैव किल सत सौम्य न निभालय से। फिर बीज को लाएंगे, तोड़ो बोलेंगे, हैं वो सब कथा सुने हैं आप, तो उसी में है, बाहर थोड़ी है वटवृक्ष, बीज में ही छिपा हुआ है, बाहर के लिए अभिव्यक्त हो रहा है। उस अभिव्यक्ति में ही आसक्ति हो जाने के कारण से उस मूल स्वरूप को कोई ग्रहण नहीं कर पाता है। इसी प्रकार तुम्हारे भी हाल है, यह बात वहां जो कहा है छांदोग्य में वही अपूर्व है। ये बृहदारण्य में भी ते आत्मा सर्वांतरा कर दिया, तुम्हारी आत्मा है भाई, कोई दूसरी थोड़ी है। वो ब्रह्म जो सर्वांतर है, अंतर्यामी, बार बार कहते ते आत्मा सर्वांतर, ते आत्मा, कई बार अभ्यास किया। वो अपूर्व कथन है और अभ्यास भी है। और आता है में फलम, हाँ, फल का मतलब क्या, आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसे तैसे आदमी नहीं जान सकता। श्रोत्र प्रमिष्ट गुरु के पास जाकर उसे आचार्य रूप में जो स्वीकार करोगे तो तारस आचार्य के ही जो है द्वारा श्रुत होने पर ही वह व्यक्ति को अनुभूति में आ सकता है। लेकिन लोग सब कहते हैं आचार्य जी, कौन नहीं मानता है, सभी आचार्य को मानते हैं ना, नहीं मानते, बोलते हैं हमारे आचार्य जी हैं, लेकिन कोई नहीं मानता है। सच्चाई में देखा जाए, अपने दिल में टटोल के व्यक्ति देखते हैं तो पता लग जाता है कि कौन कितना मान रहा है। कई तो पीठ का पीछे छुरी मारने वाले भी हैं, ऐसे भी चढ़े हैं, सामने में गुरु जी आचार्य जी और पीठ का पीछे काट छाट करने में लगे रहते हैं, ऐसे भी है। दंडोत मारते रहते हैं, जब पाएंगे दंडोत मारेंगे सामने, और पीठ का पीछे करे वो तो ऐसे ही है, उनका तो काम बोलते रहते हैं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो जानते ही नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। इस तरह के भी लोग हैं, इसलिए कहते आचार्यवान पुरुषो वेद, फल उसी को मिल सकता है जो आचार्यवान पुरुष है। और चांद्र में तो यहां तो पितृमान, मातृमान, आचार्यवान तीनों को गिना है। बीज भी पवित्र हो, खेती भी पवित्र हो और उपदेष्टा भी पवित्र हो, तादृश पुरुष को ही अनुभूति में आ सकता है, दूसरे को नहीं आ सकता। अनुभूति फल है, लेकिन किस प्रकार वाले को मिलता है वो भी संकेत कर दिया। इसलिए गीता जी में सारे बातों को संक्षेप में कह दिया, श्रद्धावान लभते अंतरंग साधन। हो श्रद्धाएं बेचारे डमाडोल होती रहती है ना, स्त्रीलिंग रखा है ना उसका नाम श्रद्धा, स्त्रीलिंग शब्द है या नहीं। हाँ, जो स्त्री है चंचला होती है, वो डमाडोल होती रहती है, वो श्रद्धा ही डमाडोल होता है। क्या कर लोगों की हृदय में कभी तो इतनी श्रद्धा होती है कि बस पूछिएगा ही नहीं, देख के आश्चर्य हो जाता है, क्या बात है? सर्वस्व अर्पण, समर्पण पूर्ण, सब कुछ करने को तैयार, इतनी श्रद्धा जग जाती है। कभी कभी तो ऐसी होती है कि चेहरा देखने को पसंद नहीं होता है, क्या गुरु जी है बेकार, क्या आचार्य है, ऐसे बोल देते हैं। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, कहां पर चढ़ाता एकदम मीटर जीरो पे आ जाता है।
स्वानुकूल है तो श्रद्धा बढ़ी हुई है, और स्व प्रतिकूल कुछ भी हो जाए तो श्रद्धा एकदम जीरो पे आ जाती है। बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए शास्त्र ने सोच समझ करके जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाया उसके लिए, श्रद्धा। कि औरत भी तो यही होती है, पति तो साक्षात भगवान है, आरती उतारेगी, सब कुछ करेगी उसके लिए, और जब थोड़ा सा विपरीत चल पड़ा रहे उसको गर्दन काटने में पीछे नहीं हटती है। ये औरत का स्वभाव है। वही श्रद्धा का हाल है। श्रद्धावान लभते फल है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अर्थवाद क्या है? श्वेत केतु अभिमान आदि की निवृत्ति करने के लिए पहले जो कह दिया वो अर्थवाद है। ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम, सब कुछ तुम जान लोगे। ये अर्थवाद, प्रशंसा है, उस ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा। मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह या नाने व पश्यति, निंदा है। निंदवाद पर अर्थवाद है ना। अर्थवाद दो प्रकार के होते हैं, स्तुति परक और निंदा परक, दोनों प्रकार के यहां मिलेगा। इसी पर उपपत्ति, उपपत्ति में क्या अनेक युक्ति दिया। यथा स्वम एक मृत पिंडेन सर्वम विज्ञातम स्यात् वाचान विकारो नाम मृतिका सत्यम। ऐसा अनेक पर्याय मैंने कृष्णवायस भी दिया, लोहा दिया, सोना दिया, अनेक दृष्टांत दिया। वो सब उपपत्तियां, युक्तियां जिसके द्वारा समझाया गया है। इसे प्रत्येक उपनिषद में आपको इस प्रकार की चीजें मिलते हैं। उपपत्ति हम एक छांदों के हिसाब से सब लोग प्रसिद्धि पूर्वक घटाते हैं, उसको बता दिया। तो न च तदगतानाम पदानाम ब्रह्मस्वरूप विषय, भाष्य में तात्पर्य एतस्य अर्थ से प्रतिपादित समनुगतानी, वही तात्पर्य क्या है? वही 6 लिंग के द्वारा हुआ। तदगतानाम पदानाम ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना न युक्ता। इसलिए वेदांत वाक्यों में विद्यमान समस्त पदों का ब्रह्म स्वरूप के विषय में निश्चित समन्वय आपने जब जान लिया, ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य माने, जब आपने समस्त पदों का लक्ष्यार्थ ब्रह्म स्वरूपात्मक विषय में ही निश्चित करने के लिए समन्वय हो जाता है, ऐसा जब आपने जान लिया है तो फिर भी विधि आदि अर्थांतर की वहां कल्पना करना उचित नहीं है। अर्थांतर कल्पना न युक्ता। यह गया जब कार्य में कर्ता का स्वरूप है, देवतादि का स्वरूप का बोध करते कहा था ना उसने, उसको कहते हैं अर्थांतर कल्पना। ब्रह्म रूपी अर्थ ही लक्षित है, उसे भिन्न अर्थ कर्तृ स्वरूप है, देवता का स्वरूप है, या उपासना विधि का अंग है, इत्यादि जो उसने पक्ष कहा है, उन सारे पक्षों को पहले एक जवाब से खंडन कर देते हैं। अर्थांतर कल्पना करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगा, इन षड्लिंगों से निश्चित अर्थ आपका श्रुत अर्थ है, उसको त्यागना पड़ेगा। एक अश्रुत अर्थ की परिकल्पना, विधि का अंग मानना या कर्तृ स्वरूप बताना इत्यादि इत्यादि जो कल्पना है वो अश्रुत कल्पना। षड्लिंगों से निर्णीत पदार्थ तो नहीं है ना, जो षड्लिंगों से निर्णय जिसका होता वही आपका श्रुत पदार्थ माना जाएगा। वही वास्तव में श्रवण का चर प्रापणीय पदार्थ है, श्रुत अर्थ वही है। और अन्य जितने भी अर्थ होंगे वो अश्रुतार्थ माना, जो आप कल्पना कर रहे हैं और कह रहे कि नहीं इस वाक्य का यही अर्थ है, जबरदस्ती ले जा रहे। अभी जबरदस्ती वाली बात मीमांसा को ना, आमना ऐसे क्रियार्थत्व है, जबरदस्ती बात क्या? आमने केवल क्रिया ही बोलने के लिए और कोई चीज बोलेगी नहीं क्या है? क्रिया ही एकमात्र अज्ञात अर्थ है संसार में, कोई और चीज अज्ञात अर्थ ही नहीं है। ये तो उनकी अपनी खोपड़ी का उपज है और उसको लेकर सब पर थोप दिया जबरदस्ती। अब इसके लिए शास्त्रार्थ करनी पड़ रही है। शास्त्र करने की जरूरत है क्या? आमना ऐसे सर्वार्थत्वाद क्या तो बात खत्म थी, क्रियार्थत्वाद का साथ छठ खटपट कर दिया। आमना ऐसे सर्वार्थत्वाद, सर्वार्थ दीपकम कहा भी था ना श्लोक में, सगल अर्थ पदार्थों का प्रदीप है, वो प्रदीपवत सब पदार्थों का भाषित कर रहा है। जो कुछ भी संसार में आपके लिए अज्ञात है वो सारे बातों को बोध कराता है, न कि केवल क्रिया मात्र का बोध कराता है।
लेकिन उन्होंने अपना सिद्धांत जो बना लिया, अतएव जो है विवाद खड़ा हो गया। सर्वार्थ भाषक वेद को आप जो किंच भी सबको संकोच करोगे तो विवाद तो खड़ा ही होगा। अब मान लो आप जो है कई काम जानते हैं और आपकी आंकड़ा लगाते, नहीं 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 जी, आप तो केवल पढ़ना ही जानते और कोई काम नहीं। आपको क्या हो लगेगा? आप कहेंगे ऐसे कैसे खा रहे हैं आप? अरे हम तो केवल पढ़ना ही जानते, हम भोजन भी बनाना जानते, भिक्षा करना जानते, तुम नहीं कर सकते। पहाड़ चढ़ना जानते, चारों धाम यात्रा कर लेते हो पैदल, क्या क्या नहीं करता हूं। और तुम कहते केवल पढ़ने जानते, बैठे रहते हो, मुफ्त का खाते हो, पढ़ते हो। तो आपको बड़ा गुस्सा लगेगा, बुरा लगेगा। क्यों? आप अपने आप को अनेकार्थ भाषक मान चुके हैं, है कि नहीं? अनेक क्रियाकलाप में कुशल मान रहे अपने आप को, और कोई व्यक्ति आपको संकोच एक क्रिया में फंसा दे तो आप बिल्कुल उसको पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार यहां पर भी जो वास्तविक तत्व को स्वीकार करने वाले जो लोग होते हैं, वो वेद को एक किंचित भाषक कभी नहीं मान सकते। वेद को सर्वावभाषक ही मानते। सर्वार्थ भाषक होने के नाते उसको संकोच कर लिया, इसी को हम कहते श्रुत का हानि हो गया और अश्रुत की परिकल्पना कर। तेषाम कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता वसीयते, और तेषाम ने वेदांत वाक्यानाम तत्रस्थ पदानांच कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता नावसीयते। कर्तृस्वरूप के लिए कहा, देवता स्वरूप के लिए कहा, है कि नहीं, फलस्तुति के लिए कहा इत्यादि उसने स्वीकार कर रहा था, वो उसका प्रति वो जो है तादृश कर्तृस्वरूप आदि का प्रतिपादन पर को यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहा तत्के न कम पश्ये, कर्तृत्व का कर्मत्व का बाद है। वहां पर जब कर्तृ कर्म आदि का बाद ही कर रहे हैं, उस स्वरूप में पहुंचे ब्रह्म तत्व के संबंध में आप कर्तृ का स्वरूप प्रतिपादन कैसे मानोगे? इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुदय है। समस्त क्रिया कारक फल इसे निराकरण कर दिया है। क्रिया के निराकरण हुआ, अथेव जब क्रिया के लिए ही कारक होते हैं, कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब क्या है कारक। ये सब जो चीजें होती हैं क्रिया का संपादन करने के लिए, अतएव क्रिया ही जब खंडित हो गया तो कारक भी नहीं रह गया। जब कारक नहीं रहा, क्रिया कारक से युक्त होकर उत्पन्न होने वाला फल रूपा कर्म भी कहां से टेका? वो भी नहीं गया। अतः क्रिया कारक फल का निराकरण पर श्रुतियां है, तत्केन कम पश्य नहीं दृष्टे दृष्टारम पश्य है इत्यादि अनेकों इस प्रकार का बता। इसलिए मान के चलना चाहिए परः शब्द स शब्दार्थ। उन्हीं मीमांसकों का न्याय से बात कहा जा रहा है। मीमांसक लोगों के ने निर्णय लिया शब्दार्थ का तय कैसे करोगे? यह परः शब्द स शब्दार्थ, ये उनका सूत्र है। जो शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादक होता है या जिस अर्थ उसका तात्पर्य होता है, वही उस शब्द का अर्थ है, जो कि अन्यों से लभ्य नहीं है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहा अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। अन्य लभ्य हो जाए तो अनुवाद हो गया, फिर वो शब्दार्थ नहीं हुआ। ये अन्य प्रमाणों से प्राप्त वस्तु का हो रहा कथन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? ये अनुवाद है। और अनुवाद कभी प्रमाण नहीं होता, कि उसका मूल दूसरा है जो प्रमाण है। अनुवाद यदि प्रमाण हो जाए मूल क्या होगा फिर? इसलिए अनुवाद जो होता है हमेशा अप्रामाणिक माना गया, क्योंकि अनुवाद जिस वाद का आपने अनुवाद किया है, जिस वाद का आपने अनुवाद किया है वह वाद प्रामाणिक है, अतएव अनुवाद अप्रामाणिक। तो उस स्थिति में क्या हो गया? इसे अन्य प्रमाण आदियों से अलग भी जो अर्थ होगा वही शब्द का अर्थ मानेगा। और क्रिया आदि अन्य प्रमाण जो लभ्य है उस चीज को आप यहां पर वेदांत वाक्यार्थ का जो है तात्पर्य निश्चय करना उचित नहीं होता। तब वो कहा महाराज फिर ठीक है, लेकिन फिर तो यदि घटादि के समान सिद्ध वस्तु आप कहते हो तो फिर तो प्रत्यक्ष आदि से गम्य है, आते हुए जो है ब्रह्म शास्त्र प्रमाण नहीं है। ये उसने कहा था पूर्व पक्ष। उसके जवाब देते हैं न च परिष्ठ वस्तु स्वरूपत्वे भी प्रत्यक्ष विषयत्वं ब्रह्मणः।
परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने के बावजूद भी वह प्रत्यक्ष आदि के विषय अवश्यम भावी होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे दशवस्तुमसी में ही आप देखते प्रत्यक्ष वस्तु था वो, लेकिन फिर भी वो नहीं जान रहा मैं ही हूं, 10वां हूं। यद्यपि 10वां है और खुद ही है, कोई दूसरा भी नहीं, फिर भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और साक्षात अपरोक्ष है, स्वयं होने के नाथ साक्षात अपरोक्ष है। इसीलिए परिनिष्ठित वस्तु होने मात्र से वह प्रत्यक्ष आदि का विषय होना जरूरी नहीं है। इसलिए यद्यत परिनिष्ठित वस्तु विषय वस्तुत्व तत्त जब प्रत्यक्ष आदि विषयत्व ये व्याप्ति कभी नहीं हो सकती है कि नहीं। ये व्यभिचारी है। कुत्र व्यभिचार है? दशस्तमसी इत्यादि लौकिके तत्वमसी इत्यादि शास्त्रीय। वहां पर देखने को मिल रहा है प्रत्यक्ष वस्तु होने के परिनिष्ठित होने की वस्तु होने के बाद सिद्ध वस्तु होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाया। तत्वमसीति ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंत्रण अवगम्य मानत्वात्, क्योंकि जो है तत्वमसी ये जो चीज है वह ब्रह्मात्म भाव, ब्रह्म ही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। यह बात जो है शास्त्र के बिना दूसरे किसी भी साधन से कोई जान नहीं सकता, बल्कि अभी जितने भी साधन है सब भेद को ही सिद्ध करेंगे। जीव और ईश्वर का भेद को सिद्ध करने वाले होते हैं। प्रत्यक्ष से भी आप किससे भी पूछ लीजिए, जीव और ईश्वर भिन्न है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जीवेश्वर भेद ही सिद्ध होता है, अनुमान से भी जीवेश्वर भेद सिद्ध होता है। क्यों? जीव ईश्वरात् भिन्न अल्पज्ञत्वात् तन्ने मेता सर्वज्ञो ईश्वर स्वयं, क्योंकि अल्पज्ञ वो सर्वज्ञ, अतः ईश्वर से भिन्न हो गया। तो अनुमान से भी जीव ईश्वर से भिन्न ही सिद्ध होता है। उपमान से थी आप देख लीजिए, कृष्ण इव न कश्चित विद्यते अस्मिन् संसारे, कृष्ण के समान कोई है? उसे तो कैसी कैसी लीला कर ली, अर्थात ईश्वर कृष्णात् भिन्न एव सर्वे, निश्चय हो गया ना। उपमान में भाव से देखेंगे उसकी लीला, ईश्वर की जो क्रियाकलाप को देखिए और आपकी क्रियाकलाप को देखिए, तो अपने आप तुलना करेंगे तो भाई वो आप नहीं सिद्ध हो जाता है। और शब्द प्रमाण में भी बहुत सारे मैं वहां शुचि वालों के भी कहते मैं अलग हो, मेरा केवल अवयव है, एक अवयव है। भेद परक श्रुतियां भी बहुत सारे हैं, उनको अभेद पर कैसा लक्षित किया जाता है वो तो बिना शास्त्र को सम्यक समझे ग्रहण ही नहीं हो सकता। अतः भेद अद्वैत केवल शास्त्र गम्य है, लोक गम्य नहीं है, प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण गम्य नहीं। इसलिए शास्त्र मंत्रण अनवगम्य मानत्वात्, शास्त्र के बिना आप यह ब्रह्म जीव ही है, जीव से भिन्न नहीं है, यह बात नहीं जान पाए। यत्तु उसने कहा था कि भाई हेयोपादेय से जो रहित है वो उपदेश करने योग्य नहीं होता। उपदेश उसी का किया जाता है जो हेय अथवा उपादेय। ये भी कहना उचित नहीं है। हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेश आनर्थक्यमिति नैष दोषः। पूर्व पक्ष ने कहा था यत्तु, ये तो पूर्व पक्ष है उत्तम, ये जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया था कि हे ये उपादेश रहित होने से यह ब्रह्म उपदेश करने योग्य नहीं है, अतएव ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता है। उसका खंडन करते करते ऐसा नहीं कहना, नैष दोष है। जैसे दशमस्तमसी में भी वैसे ही था, हे उपादेय कुछ भी नहीं था। उसने क्या ग्रहण किया, क्या त्याग दिया? उसने जाना केवल मैं ही 10वां हूं, जाना कि मैं ही हूं, और उसको अपना साक्षात्कार, हाँ भाई मैं ही हूं, आप जो कह रहे बिल्कुल सही है, मैं ही हूं वो 10वां। निर्णय कर लिया, निश्चय हो गया, अनुभूति हो गई उसको। जब तक उसको स्व में दशमत्व का अभेद रूप में साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो नहीं मानेगा। आप बोलते रहो ऐसे मैं कैसे 10वां हो सकता हूं, जैसे अन्य दार्शनिक लोग नहीं बोलते हैं हम कैसे ब्रह्म हो सकते, भाई हम तो जीव है, हम ब्रह्म हो ही नहीं सकते। नहीं, भले आप जितना भी सुनाइए भाई तत्वमसी, भाई तुम ही जो है ब्रह्म है, वो ब्रह्म तू ही है, जितना भी समझाओ। कबीरा तो 50 जो है दोहे से गा करके चला गया, और भी
ऐसा 50 संप्रदाय हैं जो कि उनके अच्छे जो गुरु लोग थे अद्वैत पर बहुत कुछ बोल गए, लेकिन आज जो है कौन मानने को तैयार नहीं, भेद है। इसलिए जानना एक अलग चीज है, उसका साक्षात्कार होना अलग चीज। यदि आप किसको कहा दे दशम स्तोम से और वो नहीं मानेगा तो क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। आप युक्तियां प्रयोग कर सकते जब तक वो ये नहीं निर्णय करेगा यो अहम देवदत्ता अहमेव दशम। देवदत्त के साथ अपना जो संज्ञा है, संज्ञारोपण ग्रहण कर मैं देवदत्त हूं, उसके साथ दशमत्व का अभेद जब तक नहीं ग्रहण करता, उस अभेद को साक्षात्कार जब तक नहीं होती, तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता है, भले कह लो आप दशमस्तों से। शब्दार्थ का ज्ञान मात्र से काम चलता नहीं, उसका स्व अभिन्नत्वेन साक्षात्कार जरूरी है। और स्वाभिन्नत्व साक्षात्कार में न हे कुछ न उपाधि कुछ, ही विलक्षणता है। न किंचित है ही है, न किंचित उपाधि है। मैं क्या हूं मैंने जान लिया, इसमें मैंने क्या त्यागा, मैंने क्या ग्रहण किया, कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं हेयोपाधि शून्य ब्रह्मात्मता अवगमा देव सर्वक्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्ध है। विलक्षणता यह चीज है कि हेयोपादेयता भले ही नहीं है, हेयोपादेयता से शून्य है। कौन? वह ब्रह्म तत्व। लेकिन उस ब्रह्म तत्व को आत्मता अवगमा देव आत्म सर्वत्र अवगम करने मात्र से सर्व क्लेश का नाश हो जाता है। सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्ध है। अतएव हेयोपादेय रहित तत्वों का उपदेश करना कोई व्यर्थ नहीं, परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो रही है। जैसे लोक में भी दशस्तमस का उपदेश के श्रवण करने के बाद उनका जो दुख था दशम मारा, उसके वजह से जो क्लेश उत्पन्न हुआ था वह सब खत्म हो गया। स्वाभिन्नत्व न दशमत्व को उसने अनुभव कर लिया, इतने मात्र से उसका सब दूर हो गया। अतः हेयोपादेय रहित किसी तत्व का उपदेश करना व्यर्थ नहीं है, ये सिद्ध हो गया। और उसने कहा था कि भाई ऐसा है, ठीक है, पुरुषार्थ का कारण है, ये सब ठीक मान लेता हूँ, ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है शास्त्र में भी मान लूंगा, हेयोपाद रहित सिद्ध वस्तु होने के बावजूद भी उसका कुछ लाभ है कहूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे, उपासना जो विधियां हैं आपके उपनिषद में ना, उन विधियों का शेष बना दो इसको। उनमें जो देवता के बारे में कहा गया ना, हिरण्यगर्भ वगैरह वगैरह, उसका ये स्वरूप कथन करता है, आपका स्वरूप नहीं। वहां पर जो है तत्वमसी का तात्पर्य उस देवता का स्वरूप, तुम जीव हो ऐसा नहीं लेना। ये जो हिरण्यगर्भ में है, हिरण्यगर्भ आदि उपासना में कहे हुए देवता लोग पंचांग विद्या में कहा हुआ है, प्राण का प्राण विद्या में कहा हुआ है, ये प्राण वो ब्रह्म है, ये हिरण्यगर्भ वो ब्रह्म है, ऐसे जोड़ो। अति उपासना में कथित जो प्राण पंचांग विद्या के अन्य तत्व या हिरण्यगर्भ इत्यादि इत्यादि जो है, इन्हीं देवताओं का स्वरूपादि का कथन ये वेदांत वाक्य करते। ये कहा था उसने। चलो प्रकरण भय जो है तुम कह रहे थे, प्रकरण भेद का भय है, वहां किस प्रकरण वहां कैसे ले जाऊंगा, स्वर्ग में इनको कैसे अन्वय कर दूंगा, तो उसने कोई बात नहीं, आपके प्रकरण में जो विधियां हैं ज्ञान प्रकरण में उसी को ले लो। उसका भी खंडन करते कहते देवता प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्य गत उपासनार्थत्व न कश्चित विरोध। उसके जवाब के विकल्प करते, दो भाग करते, उसके जो आक्षेप का दो भाग में समझिए। एक कहेंगे ठीक है, उपासना के में कथित देवताओं का जो स्वरूप कथन वेदांत वाक्यों से हुआ है तुम कहना चाह रहे, या तत्रस्थ वाक्यों के द्वारा ही? उपासना वाक्यों में भी आया, सर्वम कल्विदम ब्रह्म कह दिया है कि नहीं? सत्य संकल्प, सत्य काम, ऐसा आप्त काम, ऐसे प्रयोग किए हैं। क्या उन चीजों को तुम घटाना चाह रहे हो देवता में, यह विशुद्ध तत्वमसि इत्यादियों को घटाना चाहते हो? किसको लेना चाहते हो? यदि तत्त प्रकरणस्थ तादृश शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं, न कश्चित विरोध। देवतादि प्रतिपादन परस्य तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्व, वह क्या है? स्ववाक्यगत उपासना के लिए है। यदि मानते हो तो फिर कोई विरोध न, तो तथा विरोध न कश्चित विरोध।
प्रथम पक्ष में तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। अरे सब वेदांत को घटाना चाहते हो, सकल वेदांत वाक्यों को घटाना चाहोगे? उपासना विधि के संबंधित उपासना प्रकरणस्थ वाक्यों को घटाओगे तो हमारा तुम्हारा कोई विरोध नहीं, क्योंकि ठीक है उपासना विधि वाक्य जहां है वहां उपासना प्रकरण में कथित जितने भी वाक्य हैं वो उसी के लिए है ही है, वो विधि शेष हो ही जाएंगे। तो हमारा आपके साथ उस विषय में तो कोई विरोध नहीं। लेकिन सकल वेदांत वाक्यों को देख के देवता के स्वरूप समर्पकत्व में घटाना चाहोगे, ये हम नहीं मानेंगे। न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्व संभवत। उपास्य के धर्मों को लेकर के उपासना विधि शेषत्व न उपास्य स्वरूप कथन परक ले लेंगे तब तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है कि उपासना विधि में उपास्य अलग है, उपासक अलग है, और उपास्य का गुण कथ परक जो वाक्य है उसको उपास्य में घटा रहे हो तो हमारा कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो आवश्यक है वहां। लेकिन सकल वेदांत वाक्यों के अंतर्भूता जो ब्रह्म वाक्य है इनको भी घटाना चाहते हो उस देवताओं में, वो नहीं हो सकता। इसे न तो तथा ब्रह्मण उपासना विशेषत्व संभवती। क्यों? खत एकत्व हे उपाधि शून्यतया क्रियाकारक द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ति है। बल्कि यह उल्टा हो जाता है, ब्रह्म वाक्य क्या करेंगे? उपासना को भी खत्म कर देंगे। क्यों? उपासना के लिए भी क्या है? भेद चाहिए। उपास्य उपासक भेद के बिना उपासना नहीं कर सकते आप। और ये क्या है? ब्रह्म वाक्य एकत्व को प्रतिपादन कर दिए। जैसे एकत्व को प्रतिपादन किए का मतलब क्या? भेद का भंग हो गया। उपास्य उपासक भाव भेद ही नहीं रह गया, क्रियाकारक भाव भेद ही उपमर्दन हो गया। अतएव उपासना वाक्यों का ब्रह्म वाक्यों के साथ विरोध है। बल्कि इस ब्रह्म वाक्यों को उपासना वाक्य में घुसाने की प्रयास करोगे तो उपासनाओं का उच्छेद हो जाएगा, उपासना का स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकत्व को प्रतिपादन करते ब्रह्म वाक्य। एकत्व का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्म वाक्य हेयोपाधि शून्य होने के कारण से, और वहां पर क्या है? उपासना में हेयोपाध्यता है। इन्हीं गुणों को लेना, अमुक उपासना में इन गुणों को नहीं लेना, इसी प्रक्रिया से देख उपासना करना, अन्य प्रक्रियाओं को नहीं। गुणोपसंहार न्याय आएगा बाद में। किस उपासना में? अन्य उपनिषदों में भी तत्सदृश उपासना यदि हो तो किन गुणों को उपसंहार करना है, किन गुणों को नहीं करना है, वहां सब हे उपादेयता है वहां। और ब्रह्मवाक्य में हे उपादेयता ही नहीं, तो परस्पर विरोधी हो गया कि नहीं हुआ? वो द्वित्व का प्रतिपादन करता है, एकत्व का। वो हे उपादेयता का प्रतिपादन करता है, हे उपाय शून्य का प्रतिपादन करता है। वो क्रियाकार का द्वैत की अपेक्षा करता है और क्रियाकार के द्वैत को उपमर्दन कर देता है, नाश कर देता है। ऐसे परस्पर विरोधी वाक्यों को आप कैसे परस्पर समन्वय कर दोगे? अतः न तथा ब्रह्मण से आरंभ किया था। इसलिए ब्रह्म का इस प्रकार से विधिशेषत्व ने समन्वय करना संभव नहीं है, न संभवती। नहीं एकत्व विज्ञान उन्मथित द्वैत विज्ञान से पूरा संभव अस्ति। और ये कहो कि चलो भाई कोई बात है, कुछ देर के लिए एकत्व विज्ञान रहेगा, बाद फिर द्वैत आ जाएगा। कहते हैं ऐसा नहीं होता। एक बार यदि एकत्व विज्ञान हो गया और उससे आपने अविद्या से जनित जो द्वैत विज्ञान को नष्ट कर दिया है तो दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। एकत्व विज्ञान उन्मत्तित द्वैत विज्ञान से पुनः संभवो नहीं अस्ति, पुनः उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये न उपासना विधि शेषत्व ब्रह्मण पर, जिसके आधार पर आप जो है उपासना विधि का शेष ब्रह्म को करके प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, वह नहीं हो सकता है। इसलिए वेदांत स्वतः प्रमाणम भवति। वेदांत वाक्य की प्रामाण्यता विधि शेषत्व न सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप अन्य शेष क्यों बनाना चाहते हैं? आपके सिद्धांत में ये रूढ़ कर लिए हैं, खोपड़ी भर लिया है, ये क्रियापरक वाक्य नहीं है। जो क्रियापरक वेद वाक्य वही स्वतः प्रमाण, जो क्रियापरक वेद वाक्य नहीं है वो विधि शेषत्व में प्रमाण होता है, स्वतः प्रमाण नहीं होता। ये उनका रटंत है ना, इसलिए उनको बार बार कहना है कि इसको विधि शेष बनाओ, किसी न किसी विधि का पूछ बना दे इसको, ताकि ये प्रामाणिक हो जाए। क्योंकि अपने आप में विधि नहीं है ना, ये तो मानते हैं सभी।
अपने आप ब्रह्म वाक्य जो है विधि वाक्य नहीं है, वो तो वस्तुपरक वाक्य है। अतः उसको अर्थवाद कोटि में रखना चाह रहा है। अर्थवाद कोटि में रखेगा तो उसे प्रामाण्यता कैसे आएगी, तो उसका विधि का शेष बना दे। लेकिन हम लोग का कहना कि नहीं, वेदांता स्वतः प्रामाण्य वेदत्वात्, जैसे वो कहते हैं ना अग्निहोत्रादि वाक्यम स्वतः प्रामाण्यम वेदत्वात्, या वो इतना ही कह सकता है अग्निहोत्रादि वाक्यम स्वतः प्रामाणिकम क्रियापरत्वात्, यह अंतर में घटाधिपत सिद्ध वस्तु वाक्य ले लेंगे, अयं घट इत्यादि वाक्यवत। तो उसके खिलाफ हम सत्प्रदेश बनाएंगे। अग्निहोत्रादि वाक्यम स्वतः प्रामाणिकम वेदत्वात्, वे वाक्य क्रियापरक होने के कारण से प्रामाणिक नहीं होते। यदि क्रियापरक होने के माचे स्वतः प्रामाण्य है, देवदत्तो ग्रामम गच्छति भी स्वतः प्रामाण्य हो जाएगा, क्यों क्रियापरक है, तुम्हारा हेतु उसमें जा रहा है। तो वेद वाक्य से लोक वाक्य में अंतर किया, कोई अंतर नहीं। फिर लोक वाक्य को आप पुरुष यदि कहता है देवदत्तो ग्राम के तभी प्रामाणिक होगा, और दूसरा कहेगा तो नहीं होगा। ये कैसे कह रहे हो, परत प्रामाण्यता ला रहे हो वहां लौकिक वाक्यों में। लौकिक वाक्य में परत प्रामाण्यता है, स्वतः प्रामाण्यता नहीं। तो हम भी कहेंगे ना फिर अग्निहोत्र आदि वाक्य के समान देवदत्त आदि वाक्य भी क्या है, स्वतः प्रामाण्य क्रियापरकत्व। इस तरह से उन पर हम लोग प्रतिक्षेप कर सकते हैं। इसलिए क्रियापरकत्वात् हेतु बनती नहीं। आमना से क्रियार्थत्वात् जो हेतु दिया उन्होंने, वो क्रियार्थत्वात् हेतु के आधार पर आमना में स्वतः प्रामाण्यता सिद्ध आप नहीं कर सकते। इसलिए आमना में स्वतः प्रामाण्यता वेदत्वात्, वेद है इसलिए वो स्वतः प्रामाणिक है। वेदत्वात् का मतलब क्या है, इसलिए अपौरुषेयत्वात्, उसी का स्पष्टीकरण है अपौरुषेयत्वात्, वह प्रामाणिक है। अतएव सर्ववेदांता भी स्वतः प्रामाण्यम अपौरुषेय वाक्यत्वात्। अतः उसको विधिशेष बनाकर प्रामाण्यता लाने की कोई जरूरत नहीं रहा। इसी बात को संकेत करते कह रहे यहां पर देखिए कि ये उपासना विशेषत्व ब्रह्मण प्रतिपद्यते। आप क्यों बनाना चाहते ब्रह्म को, जो विशेषत्व न प्रतिपादन करना चाह रहे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य में प्रामाण्यता लाना चाहते, इसीलिए कहते उसके लिए कोई जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा काम होगा। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्या नाम न विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वम दृष्टम ला रहे। यद्यपि अन्यत्र माने अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादियों में, और मंत्र अग्ने स्वाहा, इस मंत्र को क्या करोगे, यहां कहीं क्रिया है नहीं। अग्ने चतुर्थ्यंत है, स्वाहा अव्यय है, कहां क्रियापद है। क्रियापरक वाक्य न होने से आप कर रहे मंत्र को हम विधिशेषत्व में कर देंगे। प्रयोग समेतार्थ का उद्बोधक होने के नाते यह मंत्र विधिशेष हो जाता है, अतः ये प्रामाणिक हो गया। इसलिए कहेंगे वो लोग ईशेत्व इत्यादि मंत्राः प्रामाणिका, स्वतः प्रामाणिक नहीं प्रामाणिका, कथम विधिशेषत्वात्, विधि का शेष होने से। एन्यम में था व्यतिरिक अनुमान बनाना है सब जगह। एन्यम तन में था अग्निहोत्रादि वाक्य, जो स्वतः प्रामाणिक वेद वाक्य उनको लेना। तब उसके खिलाफ यह वेदांती बोलता है, भले ही अग्ने स्वाहा इत्यादि कुछ ऐसे भी वेद के वाक्य हैं जो विधिशेष किए बिना स्वतः प्रामाण्य नहीं होते, लेकिन ब्रह्म वाक्य वैसा नहीं है। वही कहते हैं अन्यत्र में कर्मकांड भाग में ऐसे भी वेदांत वेद वाक्य होंगे। वेद वाक्यानाम विधि स्पर्श मंत्रेण प्रमाणत्वम यद्यपि न दृष्टम, यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यों का में या वो लेना, मंत्र परक लेना, अर्थवाद को ले लेना है ना, निषेध वाक्य को ले लेना, 5 है ना आपका, विधि मंत्र निषेध अर्थवाद और नामधेय है ना 5। इनमें से जो 4 है कर्मकांड विभाग में, ये चारों की प्रामाण्यता विधि का शेष होने से माना गया। विधि मुख्य है उनके, और उसका शेष 4 है। नहीं है कौन के ना,
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम का दिया। पंचवृत्ति कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन ये कुछ स्वतंत्र चीज नहीं है। चार, इस चार में कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं। अविद्या के कारण से समझाने के लिए पंचबधा विभाग कर दिया, लेकिन अविद्या ही सब कुछ है, अविद्या के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने समझाते के लिए क्या कर दिया? अविद्या से भिन्न कर दिया अस्मिता को, राग को, द्वेष को और अभिनिवेश को। तद्वत इनका भी कथन करना है। भाई हम वेद को समझाने के लिए आपको 5 भाग कर रहे हैं, लेकिन स्वतः प्रामाणिक वाक्य कौन है? वाक्य में विधि मात्र है और मंत्र, निषेध, अर्थवाद, नामधेय, ये जो 4 है वो तो इसी के वजह से टिक रहे हैं। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र प्रामाणिकता, स्वतः प्रामाण्यता नहीं है। इनका प्रामाण्यता विधि के कारण से, विधि से संबद्ध होने के नाते इनमें प्रामाण्यता आ जाती है। अतः मंत्रादि वाक्यानि न स्वतः प्रामाणिकानि। क्यों? अक्रियापरकत्वात्, अक्रियापरकत्वात् न स्वतः प्रामाणिकानि है ये नहीं। और ठीक विपरीत जाओ, मंत्रा प्रामाणिका कथम विधिशेषत्वात्, ये मानते हैं। भाष्यकार कहते हम उसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, भले ही अन्यत्र वैसा है, कुछ वैसे वाक्य हो तो हम भी विरोध नहीं करते उस चीज को। क्यों? हमारे प्रकरण में भी हम मान रहे हैं इस बात को, उपासनाओं के लिए। वहां भी जितने अर्थवाद वाक्य फलश्रुति आ रही सब आ रहे। अरे जो उपासना करेगा वो कभी नहीं लौटेगा, ऐसे श्रुति भी है। अब उन श्रुतियों को अर्थवाद हम भी मानेंगे, अर्थवाद स्वतः प्रामाणिकता नहीं उसमें ये भी हम मानेंगे। इसलिए जो उपासना प्रकरण में भी हमें भी ये बात स्वीकार करना ही है। अतएव उनका भाष्यकार कहना, यद्यपि कुछ वेद वाक्य ऐसे भी है जो स्वतः प्रामाणिक नहीं होते, किंतु विधिशेषत्व नहीं प्रामाणिकता प्राप्त करता है। यद्यपि अन्यत्र कर्मकांडादिषु उपासनादिषु च वेद वाक्यानाम विधि स्पर्श मंत्रेण विधि संबंध के बिना न प्रमाणतम दृष्टि, तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात् न तद विशेष शास्त्र से प्रामाणिक शक्यम प्रत्याख्यात। लेकिन वेदांत वाक्य तो स्वयं ही फल देने में समर्थ है। वहां क्या है? आप क्यों विधिशेष मान रहे? इसका भी रहस्य समझिए थोड़ा। आप मंत्रों को विधिशेष क्यों मानते हो? इसीलिए क्योंकि मैं अब बोलूं 50 बार बोल दूं अग्ने स्वाहा, अग्ने स्वाहा, तो भी हम कुछ फल नहीं मिलने वाला। फल मिलेगा क्या? हाँ, जब आप अग्नि स्वाहा बोल करके किसी यज्ञ का अंग भूता होकर के अग्नि में कुछ डालोगे, उससे पहले देवता का आह्वान सब कुछ करना पड़ेगा, सारा क्रियाकलाप करके अग्नि स्वाहा करके डालोगे, तब वो फल देने वाला बनता है। बिना विधि शेष वे फल दे नहीं सकता। लेकिन क्या आपका वेदांत ब्रह्म वाक्य ऐसे ही है? तो किसी को किसी का अधीन क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अपने आप में कोई फलादि देने में समर्थ है। जैसे विधि वाक्य फल देने में समर्थ है, फलापूर्व को आप मान लिया आपने। अग्निहोत्र मैंने इस दर्श पूर्णमास अभ्यान स्वर्ग काम जीत अग्निहोत्र जुयात स्वर्ग काम, इन वाक्यों में स्वर्ग काम शब्द सुन करके आपने कहा ये जो विधि वाक्य है फल संबंध बोधक होने के नाते अधिकारी का कथन करता हुआ यह संबोध जो विधि हमेशा क्या फल को प्राप्त कराने का संबंध बता देता है। और वो अन्य वाक्य ततना ज्योति इत्यादि वैसा नहीं है, इसलिए इसका शेष हो जाते हैं। वो अपने आप में फल देने में समर्थ नहीं। लेकिन हमारे ब्रह्म वाक्य ऐसे नहीं है, ये तो साक्षात फल दे रहे हैं। और वो फल दे रहे हैं जो फल तो परम पुरुषार्थ है, जो कि दोबारा जन्मादि भी नहीं है, सर्वानर्थ का जो निवारण करने वाला फल दे रहा है। अतएव इन वाक्यों को हम स्वतः प्रमाण, जैसे अग्निहोत्र ज्योति इत्यादि विधियों को स्वतः प्रामाण्यता माने इसीलिए कि साक्षात फल प्राप्त, वही हेतु को इस्तेमाल करता हूं। बोलते हैं यथा विदेह स्वतः प्रामाणिका वेदत्वात् अपौरुषेयत्वात् फल पर्यंतत्वात्, वही हेतु यहाँ भी वेदांत वाक्यानि स्वतः प्रामाणिकानि वेदत्वात् अपौरुषेयत्वात् फल पर्यवसानाच्च, फल पर्यंत पर्यवसान इसका। इसे कहते यद्यपि भले वैसा हो, लेकिन तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात् न तद विशेष शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातम। इस तरह ब्रह्म विषयक शास्त्रों के प्रामाण्यता का प्रत्याख्यान कोई नहीं कर सकता।
इसका मतलब क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया वेदांत वाक्यानि स्वतः प्रामाणिकानि। वही हेतु वेदत्वात् अपौरुषत्वात् फल पर्यवसानाच्च यथा अग्निहोत्र विधि वाक्य। अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत देने में कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे वाक्यों को हम लेंगे। यथा अग्निहोत्रादि विधि वाक्यानि स्वतः प्रामाणिकानि वेदत्वात् अपौरुषत्वात् फल पर्यवसानाच्च तद्वत् ब्रह्म विषय वाक्य भी फल पर्यवसान है, इसमें पौरुषत्व है, इसमें वेदत्व है। अतएव इनको भी स्वतः प्रामाणिक मानने में कोई इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्य। और ये भी ध्यान रखिए, शास्त्र जो है इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि नैयायिक लोग क्या मानते हैं, अनुमान गम्य है। ये शास्त्र जितने भी वेद आदि क्यों प्रामाणिक है, क्यों, ईश्वर ने बोला है। ईश्वर ने तो किया है ना, बनाया ना, उन्होंने ये तो माना। वाक्य दो प्रकार के, वैदिकम लौकिकम। वैदिकम प्रामाणिकम, क्यों, ईश्वर प्रणीतता। एक वेदों को ईश्वर प्रणीत, और ईश्वर वो भी अनुमान गम्य है। वो भी उनके मत में तो अनुमान गम्य, ईश्वर भी है, वो अनुमान करते हैं। अतएव शास्त्र प्रामाणिकता क्या हुआ, अनुमान गम्य वाक्य नहीं हुआ उनके मत में। उसके खंडन करते हैं कि नहीं, शास्त्र की प्रामाण्यता को आप अनुमान गम्य नहीं कर सकते। ये अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षा था, जिसके लिए अन्यत्र दृष्ट कोई दृष्टांत की अपेक्षा हो, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहेगा ना, जैसे ठीक है आप इन वाक्यों में हेतु बना दे वेदत्वात्, है ना, ये वाक्य प्रामाणिक क्यों, वेद होने से। तो वेदम प्रामाण्यम, या क्या हेतु दोगे, वेदा प्रामाणिका, क्या हेतु है। उसके लिए अपौरुषत्व आप बोल देते हो, और अपौरुषत्व मानता है वो तो ईश्वर जन मान रहा है, इसलिए अपौरुषत्व टिकेगा नहीं, कोई हेतु ही नहीं, दृष्टांत भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कि स्वतः प्रामाण्यता लाना है, वेदा स्वतः प्रामाणिका। तो महाभारत आदमी में चला जाएगा, आपके वाक्य में चला जाएगा, स्वतः प्रामाणिक हो जाएंगे सारे वाक्य, विचारी हेतु मिलेंगे ना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं वेद की प्रामाण्यता के बारे में अनुमान से आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे आत्मा से प्रकाश सिद्ध करो, कैसे करोगे, अनुमान सिद्ध करोगे क्या। ये तो युक्ति दिया जाता है केवल, लेकिन इससे सिद्ध नहीं हो रहा है। जो है उसको समझाने के लिए युक्ति मात्र ही है, लेकिन युक्ति के सिद्ध करके वस्तु का अस्तित्व लाओगे, ऐसा नहीं है। अनुमान से ईश्वर सिद्ध हुआ, अतएव ईश्वर है, ऐसा है क्या, नहीं, ईश्वर है, उसको हम इस अनुमान से समझ रहे हैं, ये अलग बात है। ईश्वर विद्यमान है, सर्वजन सिद्ध है वो, लेकिन उसको समझेंगे कैसे, है ये कैसे निर्णय लूं, उसके लिए मैं अनेक प्रकार के अनुमान आदि को इस्तेमाल कर सकता हूं। श्रुति सिद्ध पदार्थों को समझने के लिए अनुमान प्रयोग हो सकता है, न कि अनुमान के द्वारा सिद्ध पदार्थों के लिए श्रुति कथन करती है, ऐसा नहीं, उल्टा रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं शास्त्र प्रामाण्यम न अनुमान गम्यम, ये न अन्यत्र दृष्ट निदर्शनम अपेक्षिता। कि कोई भी अनुमान के लिए क्या होता है, दृष्टांत की जरूरत है, क्योंकि अनुमान जो है व्याप्ति निष्ठ है और व्याप्ति दृष्टांत निष्ठ है। व्याप्त्याश्रय व्याप्य, और व्याप्य क्या है, जो दृष्टांत साक्षात आपने देखा है। इसलिए बिना दृष्टांत का व्याप्ति नहीं होगा, व्याप्ति के बिना अनुमान नहीं होगा। और वेद के स्वतः प्रामाण्यता के लिए कोई दृष्टांत नहीं मिल सकती। अतएव वेद का स्वतः प्रामाण्यता अनुमान गम्य नहीं है, इसे उसका नाम है स्वतः प्रामाण्य का मतलब क्या, स्वतः का शब्द का अर्थ क्या है, अन्य निरपेक्ष। अन्य कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि निरपेक्ष प्रामाण्यता का नाम ही स्वतः प्रामाण्यता। नहीं स्वतः शब्द देना ही वह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वेदांता स्वतः प्रामाण्यम वेदत्वात् अपौरुषेयत्वात् फल पर्यवसानाच्च, इन हेतुओं से यथा विधि वाक्यानि ये सिद्ध हो जाता है। स्वर्गम इत्यादि तस्मात् सिद्धम
ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, इसलिए उसका आक्षेप खंडन हो गया। तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, ब्रह्म की शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध हो गया। आवृत्तिकार का मत को लेकर वो जो इसलिए दो भाग थे ना, 4 श्लोक था, अलग अलग संशय उठाया था ना, संशय कर खंडन किया था। तो यहाँ पर वृत्तिकार का मत आएगा, ये अपने पूर्व पक्ष रखेंगे, फिर उसका भी खंडन होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।